हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्चस्व एकेडमी। आज की वीडियो में हम थर्ड टॉपिक को लेकर आए हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसमें हम बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्रोग्रामिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से कौन कौन से सेक्शंस कवर होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, हम वो सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो कि सजेस्टिव हैं, कौन से सेक्शन ऑप्शनल है और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो कि इसेंशियल है, बिना उसके प्रोग्राम राइट नहीं किया जा सकता। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को हम ध्यान से देखें। सबसे पहले जो सेक्शन होता है प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस के अंदर, वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जनरली इस सेक्शन में हम कमेंट लिखते हैं। जो कमेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, कौन सी कंपनी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, किस डेट पे बनाया गया है, क्या टाइम था। ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से या प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं, उन्हें कमेंट के सेक्शन में मेंशन किया जाता है, सो दैट कि अगर कोई एम्प्लॉय जो कि प्रोग्रामर है या डेवलपर है, वो जॉब छोड़ता है और उसकी जगह कोई दूसरा डेवलपर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्यों बनाया जा रहा है, किसने बनाया था और किस डेट पे बनाया गया था। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, कमेंट के अंदर कवर किया जाता है। कमेंट क्या होते हैं, फिलहाल इसे लेटर और हम कवर करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि कमेंट वो सेक्शन है जिनको कंपाइलर इग्नोर करता है, राइट। तो सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सजेस्टिव होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एज अ प्रोग्रामर आपको सजेशन दिया गया है कि आप इसे ज़रूर मेंशन करें अपने प्रोग्राम में टॉप पे। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ या सेकंड सेक्शन की मैं बात करूँ, तो इसे हम कह रहे हैं लिंकिंग सेक्शन। जनरली इस सेक्शन के अंदर हम लाइब्रेरीज को लिंक करते हैं। जो भी हेडर फाइल्स होती हैं, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, या ऐसे फंक्शन जिनको हम अपने प्रोग्राम में कॉल करने वाले हैं, जो किसी न किसी हेडर फाइल का या लिंकिंग फाइल का पार्ट होते हैं, उन फाइल्स को हमें अपने इस प्रोग्राम में लिंक करना होता है। तो ये जो सेकंड सेक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिंकिंग सेक्शन। फॉर एग्जांपल, अभी हम आईओस्ट्रीम जो फाइल है हमारी या लाइब्रेरी है, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, यानी ये हमारे लिंकिंग सेक्शन में कवर होगी। लिंकिंग सेक्शन इसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना आईओस्ट्रीम के ना ही इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, ना ही आउटपुट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये एसेंशियल पार्ट होता है लिंकिंग सेक्शन, जिसके अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है या हमें ज़रूरत होती है। थर्ड अगर मैं सेक्शन की बात करूँ, तो इसे हम कह रहे हैं डेफिनेशन सेक्शन। जनरली यहाँ पे हम कोई मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कोई वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, या फंक्शन भी डिफाइन किया जा सकता है। तो हमें ये याद रखना है, ये ऑप्शनल है। अगर ज़रूरत होती है तो हम इस सेक्शन का यूज़ करेंगे एज अ प्रोग्रामर, अदरवाइज हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है, इसे हम बोल रहे हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। यानी इस सेक्शन के अंदर हम कोई ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम एक फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं जो कंपाइलर को ये बताएगा कि आगे इस टाइप का फंक्शन यूज़ होने वाला है। ये भी ऑप्शनल सेक्शन है, यानी अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली सेक्शन में, या फिर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद जो सेक्शन है, फिफ्थ सेक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेन फंक्शन। ये सेक्शन इसेंशियल सेक्शन है, क्योंकि हम ये जानते हैं बिना मेन प्रोग्राम के या बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। प्रोग्राम या प्रोसेसर के जो एंट्री लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन इसेंशियल है, या ये सेक्शन जो है वो इसेंशियल है। तो हमें इतना समझ में आया, अभी तक हमारे पास एक इसेंशियल सेक्शन लिंकिंग सेक्शन था, जहाँ पे हम हेडर फाइल्स को लिंक कर रहे थे या फाइल्स को लिंक कर रहे थे, जिसके अंदर के फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले थे। और सेकंड सेक्शन जो है वो है मेन सेक्शन। इन दो सेक्शन को अभी हमने मेन या इसेंशियल सेक्शन कहा है। इसके बाद सब फंक्शन या सब प्रोग्राम सेक्शन, जहाँ पे हम फंक्शंस को डिक्लेयर किया था टॉप पे, यहाँ पे इन फंक्शंस को हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। यानी अगर हमें फंक्शन क्लियर है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि फंक्शन को टॉप पे डिक्लेयर किया जाता है, देन फंक्शन मेन सेक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, या फिर थर्ड सेक्शन में हमने बात की फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, उन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं सारे के सारे सेक्शन। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको मैंने राइट किया हुआ है सारे सेक्शन को समझाने के लिए। सबसे पहला, यहाँ मैंने मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है। इस सेक्शन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की। दिस इज बेसिक प्रोग्राम रिटन बाय वर्चस्व एकेडमी, डेट एंड टाइम 4 अक्टूबर एंड 11 पीएम। ये मैंने क्या है मेंशन किया है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। रिमेंबर, ये एक कमेंट में मेंशन किया जाता है। ये जो ओवरऑल एरिया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो कि कमेंट सेक्शन है, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। आगे हम कवर करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अभी फिलहाल इतना समझिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है,
टॉप पे मेंशन किया जाता है और ये सिर्फ सजेशन दिया जाता है कि एज अ प्रोग्रामर आपको मेंशन करना चाहिए। नहीं करते कोई बात नहीं, ये सिर्फ सजेशन के लिए है। सेकंड सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, लिंकिंग सेक्शन, जहाँ पे हम हेडर फाइल्स को या लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैश इंक्लूड, या फिर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड इंक्लूड के बेस पे हम यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं या लिंक कराते हैं। तो ये लिंकिंग सेक्शन ये इसेंशियल होता है, राइट। ये हमने देखा था कि क्या है, इसेंशियल सेक्शन है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है तो मैं डेफिनेशन सेक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए, मैक्स वैल्यू 10 को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे मैक्स एक वेरिएबल है जो कि अब अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू 10 के साथ यूज़ किया जाएगा, यानी इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, जनरली ये भी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। इसके बाद हम बात करें इंटीजर वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू मैंने 20 डिसाइड की है, ये भी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। ग्लोबली डिक्लेरेशन सेक्शन किसी कर्ली ब्रेसेस या किसी स्कोप का पार्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक्स वैल्यू 20 को मैंने जो डिफाइन किया है, इसे मैंने किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखा है, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर आप फंक्शन को भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये भी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है, तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये दोनों क्या है, हमारे लिए ऑप्शनल पार्ट है, डिपेंड करता है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इन सेक्शन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इन सेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। मेन सेक्शन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रोसेसर के लिए एंट्री प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है, जो कि इसेंशियल है। इस सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या करना है, ये एज ए प्रोग्राम या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम यहाँ पे कोड राइट करेंगे। एंड मेन फंक्शन के बाद ये हमारा सब सेक्शन है, जहाँ पे हम सब प्रोग्राम या सब फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए अब VS कोड पे समझते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को रन करना है और इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये है VS कोड, जहाँ पे हमने प्रोग्राम को ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है सो दैट कि हमें टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरा कमेंट सेक्शन है जिसमें मैंने मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया। इस कमेंट के अंदर मैंने वही मैसेज लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट फाइल में आपको दिखाया था। इस कंटेंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट है, इसे कंपाइलर इग्नोर करता है। टॉप पे मेंशन किया जाता है और सिर्फ सजेशन दिया गया है कि एज अ प्रोग्रामर आपको इसे राइट करना चाहिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। सेकेंड, लिंकिंग सेक्शन, जहाँ पे मैंने हेडर फाइल को या लाइब्रेरी फाइल को लिंक किया हुआ है आईओ स्ट्रीम, जिसमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मेरे प्रोग्राम में मैंने सी आउट का यूज़ किया जो इस ओ स्ट्रीम क्लास के पास है, और ओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी कौन सी है, आईओ स्ट्रीम। हैश डिफाइन के थ्रू मैंने मैक्स की वैल्यू को 10 से डिफाइन किया है जो कि अब एक कांस्टेंट है। ये डेफिनेशन सेक्शन का पार्ट होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स की वैल्यू को डिफाइन किया है। इसके बाद मैं बात करूँ तो एक्स की वैल्यू 20 जो कि एक ग्लोबल सेक्शन में मेंशन है, तो एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबली एक्स वेरिएबल, और इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर दिया मैंने 20 से। इसे मैं किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। शो फंक्शन, ये भी ग्लोबली डिक्लेयर किया है मैंने, इसलिए मैंने इसे भी क्या लिखा है, ग्लोबली डिक्लेरेशन सेक्शन। दोनों के दोनों सेक्शन जो ग्लोबली डिक्लेरेशन है ये मेरे लिए क्या है, ऑप्शनल सेक्शन है। अगर मैंने यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं करूँ, अदरवाइज अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। इसके बाद मेन फंक्शन जो कि एसेंशियल है, बिना इसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो एटलीस्ट एक मेन फंक्शन का होना कंपलसरी होगा। इसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे रखा हुआ है हमारे सब फंक्शन का डेफिनेशन, जो कि मैंने टॉप में मेंशन किया है यहाँ पे शो फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो चलिए अब समझते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो फाइल को हम सेव कर लेते हैं, देन मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट विजिबल हो रहा होगा, राइट। एक्स की वैल्यू 20, मैक्स की वैल्यू 10, एंड यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वर्चुअल अकेडमी टू सी प्रोग्रामिंग। सेम यही चीज़ है, मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, शो फंक्शन कॉल हुआ। शो फंक्शन कॉल होती है, हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें शो फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू विच इज़ 20, जो हमने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर की थी, राइट। इसके बाद मैक्स इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये फिर से प्रिंट होगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्स इक्वल टू प्रिंट हुआ। देन मैक्स वेरिएबल हमने यूज़ किया जो कि अपने आप कांस्टेंट है क्योंकि हमने हैश डिफाइन का यूज़ किया था, डेफिनेशन सेक्शन में हमने मेंशन किया था मैक्स की वैल्यू को 10, तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या हुई, 10 प्रिंट हुई, राइट। उसके बाद
हमने ENDL एक कीवर्ड यूज़ किया जो कि लाइन चेंजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड लाइन कीवर्ड, राइट। इससे लाइन चेंज हो रही है। लाइन चेंज होने के बाद सी आउट के थ्रू मैंने हेलो एवरीवन एक्सक्लेमेटरी साइन को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखिए हेलो एवरीवन एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट था शो फंक्शन का। शो फंक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ वापस से कंट्रोल कहाँ पे आएगा, जहाँ से शो फंक्शन कॉल किया गया था, यानी इस सेक्शन में। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ जो कि स्पेस के साथ इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, और यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेस के साथ ये स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो रही है। देन लाइन चेंजिंग हमने कराई है ENDL कीवर्ड के थ्रू, लाइन चेंज हुई और हमारे पास जो मेन की रिक्वायरमेंट थी इंटीजर वैल्यू की, वो इंटीजर वैल्यू मेन को मिल गई, जिससे प्रोसेसर को ये क्लियर हो गया कि मेन का एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेक्शन को हमने इस प्रोग्राम के अंदर समझने की कोशिश की। अब अगर हम नोटिस करें तो हम जिन सेक्शंस को एसेंशियल बोल रहे थे हम उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यानी ये पहला सेक्शन जिसको हमने सजेशन के लिए यूज़ किया था, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ एज ए प्रोग्रामर। हेडर फाइल या लिंकिंग सेक्शन एसेंशियल है, जबकि डेफिनेशन सेक्शन ऑप्शनल है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ये मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं इन्हें भी इग्नोर कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था इसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मैं इस मैसेज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इस मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने इस सब डेफिनेशन फंक्शन को भी क्या कर दिया, हटा दिया है। तो अब मेरे पास सिर्फ दो सेक्शन है जो कि एसेंशियल है, एक लिंकिंग सेक्शन जहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को लिंक किया हुआ है, और सेकंड सेक्शन मेन फंक्शन जहाँ पे हम मेन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ एक बार और, देन हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, और यस वी विल चेक हियर कि हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी फॉर सी प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया। यानी हमें क्लियर हुआ कि सारे के सारे सेक्शन का अपना ही रोल है, और ऐसे कौन से सेक्शन है ये भी हमने देखा जिनको हमें यूज़ नहीं करना है तो हम ना करें एज ए प्रोग्रामर। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ही हम उन्हें यूज़ करें, अदरवाइज हम उन्हें यूज़ ना करें तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।